लिमिट एंड कंटिन्यूटी नाम का जो चैप्टर है उसका दूसरा लेक्चर आपके लिए जो है लेके आए हैं। तो जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि क्लास 12 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो अब जो है उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सॉल्व कराते हैं, फिर उसके बाद जो है उसकी थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले वगैरह और भी बताए जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 into x plus 1. This question can be also written as limit x tends to 1 x plus x minus 1 और x square plus x plus 1 अपॉन जो है x minus 1 into x plus 1। तो पहले हम इस पर अलजेब्रा लगाएंगे और इस क्वेश्चन को जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मेट से जो है a माइनस बी अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर लिख लेंगे और अपन नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एडिटिव रख दिए। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब इस पर हम कुछ और नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, x टेंड्स टू 1 है 1 वैल्यू पुट कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे जो है 1 प्लस 1। ये एल्जेब्रा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन जो है 1 प्लस 1 दैट इज होल। अगर सिंपलीफाई करें तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब पान इस क्वेश्चन को चाहें तो और डिनोमिनेटर को दूसरे फॉर्मेट में ऐसा भी ले सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 भी हो तो एज इट इज लिखा जाएगा। क्वेश्चन को सिंपलर वे में ही सॉल्व करेंगे जैसा कि यहाँ पर है ये चीज a क्यूब माइनस बी क्यूब पान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दोनों के फार्मूले अप्लाई कर दिए गए। उसके बाद सिंपलीफाई करते चले गए, लास्ट में जो है लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो है अब आगे फार्मूले पर चर्चा करते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का क्या मतलब कि जैसे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और भी इनवर्स मल्टीप्लिकेशन है, इन सब पर जो है हमारी ये जो लिमिट है वो कैसे रोल प्ले करती है उन चीज़ों पर हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो वो एज अ थ्योरम एज अ फार्मूला यूज किया जाता है तो उन्हें यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। पहला फार्मूला है कि सम ऑफ लिमिट्स इज इक्वल टू द लिमिट्स ऑफ सम। Mathematically it can be written as limit x tends to a f of x plus g of x is equals to limit x tends to a f of x plus limit x tends to a g of x। पहला जो फार्मूला है वो ऐसा कहा जा सकता है कि द लिमिट ऑफ ए सम इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द लिमिट्स। पहला हो गया। दूसरा जो है यहाँ चाहे एडिशन का ऑपरेशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, दोनों पर ये फार्मूले सेम लगेंगे तो हम यहाँ पर इसे माइनस भी यूटिलाइज कर सकते हैं इसी में। जैसे प्लस पर ये लिमिट दोनों पर सिंपलीफाई अप्लाई हुई है सिंपल वे में, सिमिलरली माइनस पर भी जो है दोनों में अप्लाई होगी। अब जो है सेकंड फार्मूला आता है, जो सेकंड थ्योरम है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x into g of x is equals to limit x tends
लैंग्वेज में बोला जाए तो कैसे कहेंगे, लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स। जैसे ये प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन के हैं, सिमिलरली ये जो है क्या डिवीजन में भी अप्लाई हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a f of x upon g of x is equals to limit x tends to a f of x upon limit x tends to a g of x, provided that क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर की लिमिट जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। provided that limit x tends to a g of x not equal to 0, डिनोमिनेटर की लिमिट 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तब क्या कहेंगे, लिमिट्स ऑफ अ डिवीजन इज इक्वल टू द डिवीजन ऑफ द लिमिट्स। लिमिट्स ऑफ अ डिवीजन इज इक्वल टू द डिवीजन ऑफ द लिमिट्स। आपको ये तीन फार्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिट को समझने के लिए, और इसको यूज करके जो है बहुत सारी क्वेश्चंस बहुत आसानी से, चाहे वो आईआईटी 12th लेवल का हो या एग्जाम का हो, उस पर जो है सॉल्व किए जा सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसे समझ में आता है तो यूँ समझ लीजिए कि लिमिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम जो है इस पर आगे कुछ बात करेंगे। तो अब आगे चलते हैं थ्योरम नंबर 1 की तरफ। जो है थ्योरम 1 कहती क्या है कि इफ लिमिट fx x टेंड्स टू a इक्वल टू l है एंड लिमिट fx टेंड्स टू a इक्वल टू m है, मतलब एक फंक्शन के दो लिमिट से होती हैं, l और m होते हैं, और l और m जो है दोनों बराबर हैं। वो तभी बराबर हो सकते हैं कि यदि जो है फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट करे और वो जो है दोनों लिमिट यूनिक आए। अर्थात कोई फंक्शन है अगर उसकी दो लिमिट एग्जिस्ट करती हैं तो दोनों लिमिट्स को जो है आपस में बराबर होना पड़ेगा और वो जो है यूनिक लिमिट देगा, तभी कहा जाएगा कि फंक्शन की दोनों लिमिट जो है एग्जिस्ट करती हैं और वो यूनिक हैं। तो ये थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम नंबर 2 में बात करते हैं कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l नॉन जीरो, then there exists a number delta k greater than 0 and delta greater than 0 such that अगर फंक्शन की लिमिट l एग्जिस्ट करती है तो वहां पर दो नंबर्स k और डेल्टा ऐसे जरूर एग्जिस्ट कर जाएंगे जहां पर फंक्शन का मॉड, फंक्शन की जो मॉडुलस वैल्यू है वो ग्रेटर देन k होगी whenever x minus a is greater than 0 बट लेस देन जो है डेल्टा आई। अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन की लिमिट जो है 1/fx इक्वल्स टू क्या होगी, 1/l के बराबर होगी। अर्थात ये जो इतना बड़ा सा है उसका सब सिंपल सा लॉजिक निकल रहा है कि अगर फंक्शन की लिमिट l एग्जिस्ट कर रही है और वो नॉन जीरो है, देन जो है l लिमिट x टेंड्स टू a 1/fx की जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, 1/l आएगी, और ये भी जो है नॉन जीरो ही एग्जिस्ट होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 3 की तरफ। थ्योरम नंबर 3 है क्या चीज, थ्योरम का मतलब होता है कि प्रमेय। जैसे कि हम लोग कक्षा 9, 10, 11 में ये रचना नाम का जो चैप्टर पढ़ के आए थे उसमें देखो लिखा रहता था प्रमेय। तो प्रमेय को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, थ्योरम्स कहा जाता है। उन थ्योरम्स का यूज जो है ये सार्वभौमिक रूल है और ये हर जगह अप्लाई होते हैं, इस वजह से इन्हें एक फार्मूला मान करके आपको याद रखना है। लेट f be a defined on domain D। कोई फंक्शन fx है वो कहाँ डिफाइंड है, डोमेन D में है। एंड लेट fx greater than 0 or greater or equal to 0 for all x belonging to domain D if limit of the function fx is exist, the limit of the function is always greater or equals to 0। ये कह रहा है अगर फंक्शन किसी डोमेन D में परिभाषित है और वो फंक्शन हमेशा क्या है, 0 से बड़ा या उसके बराबर है x के सभी मानों के लिए, तब फंक्शन की लिमिट भी जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी और वो जो है 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर होगी x के सभी मानों के लिए। ये है थ्योरम नंबर 3।
थ्योरम 4 क्या है? लिमिट ऑफ द फंक्शन, अगर देखो थ्योरम नंबर 4 ये है कि अगर दो फंक्शंस हैं fx और gx, दो फंक्शंस हैं वो किसी डोमेन D में परिभाषित हैं और उस डोमेन में पहला वाला फंक्शन जो fx है वो बड़ा है या बराबर है किसके? दूसरे फंक्शन gx के, तो जो है उन दोनों की लिमिट्स भी जो है पहले फंक्शन की लिमिट जो है वो दूसरे फंक्शन की लिमिट से बड़ी या फिर उसके बराबर होगी। इस थ्योरम का ये स्टेटमेंट है कि fx और gx, let fx and gx be the two functions defined on domain D and let fx is always greater or equals to second function gx for all x belonging to domain D, then limit of fx is greater or equals to limit of gx provided both the limit exist, दो के दोनों लिमिट एक्सिस्ट करेगी तभी ये कॉन्सेप्ट फुलफिल होगा। अगर दोनों में से कोई भी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती है तो ये कॉन्सेप्ट जो है उस केस में जो है चेंज हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं लास्ट थ्योरम है जो कि आपको इंटर लेवल पर बहुत ही महत्वपूर्ण कही जाएगी कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l है, देन जो है उस फंक्शन के मॉडुलस वैल्यू की जो लिमिट है, जो फंक्शन की लिमिट है उसका भी मॉडुलस वैल्यू के बराबर आएगी। सिंपल वे में कहें कि अगर फंक्शन की लिमिट एक्सिस्ट करती है तो फंक्शन के मॉड की लिमिट भी जो है मॉडुलस वैल्यू में ही एक्सिस्ट करेगी। तो ये हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, इनका जो है यूज जो है इनका यूज करके हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट की तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट अब चलते हैं लेफ्ट हैंड कॉन्सेप्ट की तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, इस चीज को समझिए जैसे आप जहां कहीं भी हैं या जैसे आपका घर है, उस घर तक पहुंचने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो आप घर के बाईं तरफ से आ सकते हैं और एक घर के दाहिनी तरफ से आ सकते हैं। जैसा कि हम लोग अपनी डायरेक्शंस वाले कंडीशंस में पढ़े हैं कि ये पर क्या होता है, यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ होता है। ये चार डायरेक्शंस होती है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इन चारों दिशाओं का यूज को जो है यूज करके जो है हम लिमिट के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सपोज दैट ये क्या है, हमारा घर है, ये हमारा पॉइंट है। तो इस घर पर पहुंचने के कितने रास्ते हैं? चार रास्ते हैं। आप ईस्ट डायरेक्शन से होते हुए पहुंच सकते हैं, वेस्ट डायरेक्शन से होते हुए आ सकते हैं और नॉर्थ और साउथ में भी नॉर्थ से भी आ सकते हैं और इसी तरीके से साउथ से भी जो है हम यहाँ पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, ये चेक करना है हमें कि हम इसी पर जो है अपनी नंबर सिस्टम को देख लें। तो ये संख्या रेखा दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये अगर हम इसको जीरो ट्रीट करें कि हाँ ये जीरो है, तो इधर के नंबर्स माइनस में जाएंगे और इधर के नंबर्स प्लस में आएंगे, +1 +2 +3 +4 एंड इसी तरीके से यहाँ पर -1 -2 -3 -4 आएगा। सिमिलरली जो है कि नॉर्थ डायरेक्शंस में आए तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट में देखें तो यहाँ पर ये चीजें जो है पॉजिटिव ली जाती हैं और साउथ वाला जो है वो नेगेटिव लिया जाता है। तो हम इसे आसानी से कह सकते हैं कि जब फंक्शन यहाँ हमें मतलब मूल बिंदु पर पहुंचना है लेकिन हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो हमारी वो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट कही जाएगी। या यूं कहते हैं कि हम जो है जब साउथ डायरेक्शन से जा रहे हैं तो क्या है वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है।
नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहे हैं तो हमारा एक बार क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा RHL। तो फंक्शन की जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यही है कि अगर घर पर पहुंचने के 4 रास्ते हैं तो उनमें से 2 ऋणात्मक लिया जाएगा और 2 धनात्मक लिया जाएगा। और यूं हम कह सकते हैं कि इसे निकालना बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जैसे हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइंड है, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू l कोई फंक्शन है, तो इस पर हमें जो है इसका क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू a प्लस h and take the limit h tends to 0। कैसे कि लिमिट h tends to 0 हो जाएगा और यहां पर जो है x के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, अब a प्लस h पुट करेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस 0। तो ये जो है इसकी क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट पे चर्चा करें। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h पुट करेंगे और इसके लिए जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आएगा f ऑफ a माइनस 0 और इसी को हम क्या कहेंगे, फंक्शन की लिमिट l कहेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये जो है राइट हैंड लिमिट का कांसेप्ट है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देते हैं। फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू a e टू द पावर x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 and check that both limit, both LHL and RHL are exist and equal or not, ये कह सकते हैं कि आप चेक करिए कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये चेक करना है हमें। तो हम यहाँ पर जो है सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। हम जो है इस पे यहाँ पर लिमिट चेक करनी है किस पे, h टेंड्स टू 0 पर, किस पे चेक करनी है, x इक्वल्स टू 0 पर। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट fx, अगर फंक्शन कह दे हाँ ये fx है तो इसकी लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। अब इस पर जो है हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर क्या हो जाएगा, 0 माइनस h
क्योंकि यहाँ पर किस पे चेक करना है, 0 पर चेक करना है। तो हम लिमिट चेक करते समय क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस एच एंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एंड टेक द लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अपने आप ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे -1 और अपान जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से e टू द पावर 0 माइनस h प्लस 1। तो हमें यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू पावर माइनस h माइनस 1 अपान e टू पावर माइनस h प्लस 1 आ रहा है। अब हम क्या करें, दोनों से लिमिट में से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से e टू पावर माइनस h कॉमन कर लेंगे। e टू पावर माइनस h कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपान e टू पावर माइनस h आएगा और अपान ये क्या हो जाएगा, e टू पावर माइनस h कॉमन हो गया, यहाँ से हो गया 1 प्लस 1 अपान e टू पावर माइनस h हो गया। अब ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है वैल्यू अपनी सेट कर सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस e टू द पावर h हो जाएगा अपान जो है 1 प्लस e टू द पावर h होगा। तो एक तरीके से यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस e टू द पावर 0 अपान 1 प्लस e टू द पावर 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0 और अपान जो है 1 आएगा, तो इसका रिजल्ट जो आया लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या आ गई, +1 आ गया। एक तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और वो देखेंगे कि वो 1 इक्वल आती है या नहीं। तो राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट भी यही है, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट f ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट e टू पावर x माइनस 1 अपान जो है e टू पावर x प्लस 1 और अपान अब हो गया ये। तो अब जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पर पुट करेंगे e टू पावर 0 प्लस h माइनस 1 अपान e टू पावर 0 प्लस h प्लस 1। अब जो है ये सिंपल हो गया है, इसे आसानी से सॉल्व करते चले जाएं। h टेंड्स टू 0 e टू पावर h माइनस 1 और अपान e टू पावर h प्लस 1 है। अब चाहे तो इस पर हम आसानी से वैल्यू अपनी रख सकते हैं कि यहाँ जो रखेंगे तो ये 0 माइनस 1 अपान 0 प्लस 1 आएगा, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, -1 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा, हियर LHL जो है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि RHL जो है वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो क्या 1 और -1 दोनों इक्वल हुए, नहीं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, here function of the here limit of the function exists but both limit are not equal, so you can say that कि function की लिमिट exist तो कर रही है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। तो ये आसानी से आपको एक आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। सिंपल सा फंडा याद क्या रखना है कि राइट हैंड लिमिट के केस में, RHL के केस में जो है x इक्वल्स टू जिस पर टेंड कर रही है फंक्शन, से x टेंड्स टू 0 था तो यहाँ पर x 0 प्लस h रखेंगे। अगर वही x टेंड्स टू a होता तो a प्लस h रखते, 5 होता 5 प्लस h रखते, या इंफिनिटी होता इंफिनिटी प्लस h रखा जाता। तो जो भी है वो 0 प्लस h रखा जाएगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि हम जैसे अगर राइट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो ये कहा जाएगा कि पॉजिटिव वे में है। तो ये 0 प्लस है, मतलब यहाँ तो हमें पहुंचना है लेकिन हम इसके राइट साइड से आ रहे हैं, मतलब कुछ दूर पहले से ही है, हम धनात्मक में हैं, मतलब पहले ज़्यादा है तो वापस लौट रहे हैं। जबकि अगर लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो क्या है कि जहाँ हमें पहुंचना है उससे हम पीछे हैं पहले से ही, तो
लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में क्या करना होता है, x इक्वल्स टू 0 माइनस h पुट करना है और लिमिट h टेंड्स टू 0 लेनी है। जबकि राइट हैंड लिमिट के केस में जो है x इक्वल टू 0 प्लस h पुट करना है, या जो भी नंबर रहेगा लिमिट का वो हमें उतना प्लस h पुट करना है और h को लिमिट टेंड्स कहाँ करानी है, 0 पर करानी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट हैं लिमिट के। अब हम जो है इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे।